हेमा मालिनी का नाम आपने बहुत अच्छे से सुना होगा। अभिनेत्री हैं और सबसे बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पे है कि वो सांसद हैं। मथुरा की हम वो बात कर रहे हैं जहां से वो सांसद हैं। मथुरा में भी आदर्श ग्राम योजना के उस तमाम योजनाओं को, उन सपनों को पूरा करने के लिए तमाम सांसदों की तरह हेमा मालिनी भी आगे आती हैं और उन्होंने भी एक गांव गोद लिया। नाम था रावल गांव। लेकिन जनता ने भी बहुत उम्मीदों के साथ उनकी पहल की सराहना की और ये टकटकी लगा के उन उम्मीदों पे बैठी रही कि शायद अब इस गांव की तस्वीर बदल जाएगी। हालात बदलने वाले हैं, उनके तमाम परेशानियों का अंत होने वाला और जो अब सूरत होने वाली है वो वाकई निराली होगी। लेकिन क्या कुछ बदला? क्या कुछ उनकी उम्मीदों पर वाकई माननीय संसद के काम खरे उतरे? ये इस रिपोर्ट को देखिए, आपकी भी आंखें खुल जाएंगी। गलियों में फैली गंदगी और सड़कों पर उड़ती धूल के साथ सर के ऊपर लटकते बिजली के तारों के अंबार को देखकर आप ये सोच रहे होंगे कि ये तस्वीर किसी अति पिछड़े गांव की है। लेकिन अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि ये तस्वीरें हैं ब्रिज की लाडली राधा रानी के गांव रावल की। राधा जी को अपना सब कुछ मानते हुए मथुरा की सांसद हेमा मालिनी ने इसे गोद लिया था और सारे गांव को स्वच्छ और सुंदर बनाने के वायदे किए थे। लेकिन अब गांव के लोग खुद को सिर्फ ठगा सा महसूस कर रहे हैं। हमारे हिसाब से तो कुछ भी नहीं हुआ है और हमें भरोसा भी नहीं दिख रहा है। इतना काम तो ग्राम प्रधान भी करवा देता है। आप पहुंचे रावल गांव के मेन मंदिर राधा रानी में। ये वही मंदिर है जहां पर राधा रानी का जन्म हुआ था। यहाँ पर अनेक श्रद्धालु आते हैं, राधा रानी के दर्शन करते हैं। आप देख सकते हैं इसकी यहाँ की सड़क की हालत किस तरह से है। आप देख सकते हैं कैसे ये मंदिर की सीढ़ियाँ हैं। मंदिर की सीढ़ियों से नीचे जस्ट आप देखेंगे कि सड़क की हालत कैसी है। डाबर की सड़क तो बन रही है लेकिन टूटी फूटी आधी बन रही है। देखिए यहाँ पर अनेक श्रद्धालु आते हैं, उनको के दिक्कतों का सामना करना पड़ता है इसको देखते हुए। और देखिए ये 1.5 किलोमीटर का मार्ग है, यहाँ पर पूरी जर्जर हालत है। ये पहले से ही बना हुआ, जब हेमा मालिनी ने आदर्श ग्राम योजना के तहत इसे गोद लिया था उससे पहले का ये बना हुआ है। लेकिन हेमा मालिनी ने आज तक कोई भी यहाँ पर इस सड़क का विकास कार्य नहीं कराया है। अब इससे हालत को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह की हालत है इस सड़क की। फिल्मों के द्वारा लोगों के दिलों पर राज करने के बाद हेमा मालिनी ने राजनीति की शुरुआत की तो धर्म नगरी मथुरा में उन्हें जीत मिल गई। इसके बाद पीएम मोदी ने गांव को गोद लेने की बात जब सभी सांसदों से कही तो खुद हेमा मालिनी ने अपनी जीत को राधा रानी की इच्छा बताया और राधा जी के जन्म स्थान कहे जाने वाले गांव रावल को ही अपना संसदीय आदर्श गांव चुना। अब ऐसे में रावल के लोगों की खुशी का कोई ठिकाना न रहा और उनको हेमा मालिनी ने दिन में ही अपने वायदों के जरिए बड़े सुंदर सुंदर सपने दिखा दिए कि रावल गांव मथुरा का सबसे स्वच्छ और सुंदर गांव होगा, जिसमें अस्पताल होगा, स्कूल होगा, कॉलेज होगा, हरे भरे पार्क होंगे और बिजली पानी के साथ साथ सारी व्यवस्था कराई जाएंगी। लेकिन जब हेमा मालिनी के 2 वर्ष पूरे होने पर हमने राधा जी के गांव का हाल टटोला तो वादों की हकीकत खोखली निकली। गांव के लोगों को जो सपने दिखाए गए थे वो हवाई हो गए। 2 साल बीतने के बाद भी गांव में आज गलियों में गंदगी फैली हुई है, सड़कों में गड्ढे ही गड्ढे हैं, धूल के गुबार उड़ रहे हैं सड़कों से और बिजली के तारों से टूटकर आए दिन घटनाएं घटती रहती हैं। वहीं पानी के लिए आरओ प्लांट तो लगा दिया गया है लेकिन अभी तक चालू नहीं हुआ है और लोग गांव में बनी एक टंकी से ही गर्मी में प्यास बुझाने को मजबूर हैं। जिसके बाद लोगों ने कहा कि सांसद हेमा मालिनी ने जो वादे किए थे वो वादे सिर्फ वादे ही रह गए। हम तो ऐसी आशा कर रहे थे कि हेमा जी बहुत अच्छा करेंगी और सरकार तो इन्होंने धीरे धीरे करके अपनी मीटिंग कर ले जाती हैं लेकिन कार कोई नहीं हो पा रहा है। अब विकास तो कुछ नहीं हुआ है। तो नाली बना के गया, वो नाली में गंदगी पड़ी रहती है, कोई साफ सुथरा नहीं होता हुआ में। और जो खरिंजा बनी है उसमें न्यू समझ लियो इतनी इतनी बड़ी गड्ढे पड़ी है, गाड़ी खड़ी न्यू समझ लियो गड्ढे फटे से परेशान रहते। चुनाव से पहले और चुनाव के बाद एक राजनेता में और उसकी बातों में कितना फर्क होता है ये देश की जनता आजादी के बाद से भलीभांति जानती है। लेकिन नरेंद्र मोदी ने चुनाव जीतने से पहले जो वायदे किए थे उन्हें सुनकर लोगों को लगा था कि शायद अब अच्छे दिन आएंगे। लेकिन अच्छे दिन तो नहीं आए इन लोगों के लिए, बल्कि दिन काटने अब और मुश्किल हो गए हैं क्योंकि परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही है। नेताओं का काम सिर्फ सपने दिखाना रह गया है और लोगों का काम सिर्फ सपने देखना।
हमने आपको दिखाया मथुरा के रावल गांव का हाल। ये वही रावल गांव है जो मथुरा की बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने आदर्श ग्राम योजना के तहत गोद लिया है। ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी ने जब इस गांव को गोद लिया तो लोगों ने विकास रूपी ड्रीम देखने शुरू कर दिए, लेकिन हेमा मालिनी ड्रीम इनको पूरा नहीं कर पाई हैं। गाँव में सड़क, बिजली जैसी अभी समस्या बरकरार है। सौरभ गौतम, नेशनल वॉइस, मथुरा। जय हिंद। कटरा गांव को आदर्श गांव बनाने का जिम्मा खुद लिया भैरव प्रसाद मिश्र ने, लेकिन आज की तस्वीर तो सिर्फ डराती है। गांव में कोई काम नहीं हुआ, सिर्फ मायूसी पसरी है चारों तरफ। कोई नहीं जानता कब कौन सी योजना शुरू हो जाएगी। ना सांसद महोदय कभी आते हैं और ना ही कोई कार्य होता दिखता है। कभी सांसद महोदय आते भी हैं तो बस गेस्ट हाउस में कुछ देर बिताकर चले जाते हैं, और इसलिए गांव अब तक आदर्श नहीं बन पाया। जी हां, जानलेवा बिजली के तारों के जंजाल और गंदगी से बजाता ये कटरा गांव है। बांदा की नरैनी तहसील के कलिंजर कस्बे से सटा ग्राम कटरा कोई साधारण गांव नहीं, बल्कि बीजेपी सरकार की नजर में ये आदर्श गांव कहा गया है, क्योंकि इसे बांदा के बीजेपी सांसद भैरव प्रसाद मिश्रा ने 1.5 साल पहले गोद ले लिया था। आज सांसद का ये दत्तक गांव खुद अपनी बदहाली पे आंसू बहा रहा है। गांव वालों का कहना है कि गोद लेने के बाद 1.5 साल में सांसद सिर्फ 2 बार यहां आए, लेकिन गांव भ्रमण तक नहीं किया। गेस्ट हाउस में कुछ वक्त बिताया और चल दिए। है कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। ये पता ये सब ऐसा है पड़ी, एक गली पाई पुटाई सफाई हुई है बस, और कुछ नहीं हुआ। डॉक्टर वगैरह यहाँ नहीं कोई आता। नर्स एक आती थी कलिंजर की, कभी आ जाती है 4-6 महीने में, तो इधर बैठ रहती है और बस इधर से लौट जाती है। लोगों को मान लीजिए प्रसव वगैरह बच्चा होना कुछ नहीं, और कुछ नहीं होता इधर। तो कैसे क्या होता है? अगर हम नहीं जाते हैं यहाँ कुछ नहीं नहीं, यहाँ कुछ नहीं होता। मान लीजिए कोई ज्यादा बीमार है, अचानक रात सब नहीं जाए, मर भी जाए तो मर जाए, उनसे क्या लेना देना। गांव में बिजली सप्लाई की दशा बेहद खराब है। विद्युत पोल की जगह लकड़ी के बांसों में लगे तार बड़ी दुर्घटनाओं को दावत दे रहे हैं। गांव में ना तो सड़कें हैं और ना ही यहाँ पेयजल की कोई व्यवस्था है। गांव में एक ऐतिहासिक तालाब है, लेकिन वो भी सूख चुका है और गंदगी और कूड़े का ढेर बना हुआ है। गांव में पहले से लगे हैंडपंप भी पानी छोड़ चुके हैं। हालात इतने बदतर हैं कि गांव के प्राइमरी स्कूल में लगे 3 हैंडपंप भी खराब पड़े हैं। इस भीषण गर्मी में नरैनी से सरकारी टैंकरों से पानी भेजा जाता है, जिससे यहाँ के लोगों की बमुश्किल प्यास बुझती है। सांसद ने बोरिंग कराने का वादा किया था, लेकिन वो वादा भी महज जुमला ही साबित हुआ। पानी का तकलीफ है, न अस्पताल है, कारण से जो है वो हर महीने मीटिंग होनी है। अब मीटिंग होने के सांसद जी को कभी देखा है यहाँ पे? 1 साल तक 6 महीने तक चली। इसके बाद में उसको कभी आए? यहाँ कहाँ आए? तो जब कोई बीमार पड़ता तो कहाँ जाते हैं आप लोग? तब वहाँ जाते हैं कलिंजर, नरैनी जाते हैं, बांदा नरैनी। तो उनके द्वारा कोई ऐसा विकास नहीं हमें नजर आया, न ही कोई अपना निधि वगैरह दी है। तो अभी तो सुन है। कितनी बार आ चुके हैं जब से गोद लिया करता है? जब से हमारा कार्यकाल शुरू हुआ तो एक भी बार मतलब नहीं आए। वैसे मिलने की किस तरह की समस्या है कटरा के अंदर? कटरा के अंदर मान लीजिए हमें हैंडपंप की समस्या है, और वहाँ थोड़ा बहुत कहीं कहीं गली है तो वहाँ पे खराब है रोड, गलियों की समस्या है, आवासों की समस्या है। सांसद गोद लिए है, उस लिहाज से विकास कितना है वहाँ पे? सांसद के द्वारा अभी तक कोई भी विकास नहीं हुआ। पानी की क्या समस्या? पानी की समस्या टैंकरों द्वारा पानी पहुँचाया जाए। अब इस तथाकथित आदर्श गांव में चिकित्सा सुविधा के नाम पर एकमात्र प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी बदहाल है। यहाँ सालों से कोई डॉक्टर झांकने नहीं आया। गांव की एक एएनएम ही यहाँ के लोगों का जैसे तैसे इलाज करती है, और यहाँ के मरीजों को मामूली सी तकलीफ में भी नरैनी जाना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा परेशानी यहाँ प्रसव के मामलों में होती है। गांव की बेहद खराब सड़कों के चलते बारिश में यहाँ से मरीज तक ले जाना जानलेवा साबित होता है। सबसे बुरी दशा यहाँ की मलिन बस्ती की है, जहाँ सड़क है ही नहीं और सिर्फ गड्ढे ही गड्ढे हैं। सांसद जी ने गोद तो ले लिया, लेकिन ये उदासीनता का शिकार बना हुआ है। चाहे ये सांसद जी के उदासीनता का शिकार कहें या चाहे अधिकारियों को। आशा, हम लोगों को आशा जगी थी कि जब एक औरत की तकलीफ न समझ पाए, दुख तब सबसे ज्यादा होता है। दुख तब ज्यादा होता है जब एक औरत पूरे गांव में जो वायदा करे उन्हें पूरा करने की कोशिश ही ना करे। इसलिए पीलीभीत में दर्द ज्यादा है।
मेनका गांधी ने गोद लिया था गांव, लेकिन फिर कभी मुड़कर नहीं देखा। बीते 19 महीनों में महिलाओं की तकलीफ सुनिए, आपका दिल भर आएगा। लेकिन ऐसा लगता है जैसे मेनका गांधी को ये तकलीफें दिखती ही नहीं है। केंद्रीय मंत्री महिला एवं बाल विकास मेनका गांधी के गोद लिए गांव में सुबह सुबह जो शर्मनाक दृश्य दिखा, वो दूसरे पिछड़े गांव से कुछ अलग न था। महिलाएं कई झाड़ियों की आड़ में खुले में शौच जाने को मजबूर हैं। बीमारी के बावजूद घर से काफी दूर यहां शौच के लिए जाना बुजुर्ग महिलाओं की मजबूरी है। एक औरत होकर भी अगर मेनका गांधी औरत की इस चुनौती को ना समझ पाए, इस तकलीफ को ना समझ पाए, तो फिर आगे क्या कहना। आपके घर में शौचालय नहीं है? नहीं है। अब ये खेत में जाना पड़ता है। और क्या करें, खेत में जाना पड़ती है। बड़ा परेशानी होती होगी। क्या करें, परेशानी तभी नहीं ठीक है। गांव में शौचालयों के संबंध में एक सरकारी सर्वे कुछ दिन पहले किया गया था, जिसके अनुसार 630 परिवार बिना शौचालय वाले निकले। सरकार की तरफ से उन्हें 234 शौचालय स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से लगभग 150 निर्मित हो गए हैं। शौचालय बन गया आपका? हाँ। कब बना? जब भी आज लगो महीना भर पहले बना। हाँ। गेट नहीं लगवाया इसमें? अभी गेट नहीं लगो, लग जाइए। स्वच्छ भारत मिशन की बात करें तो गांव की टूटी गलियों में टूटी नालियों से निकलकर पानी बहता मिल जाएगा। समुचित ड्रेनिंग सिस्टम के अभाव में पूरे गांव का गंदा पानी बस्ती के बीचों बीच तालाब में ठहरता है, जिसके कारण मच्छरों का प्रकोप है। प्राइमरी विद्यालय और पूर्व माध्यमिक विद्यालय गांव में है, लेकिन दोनों में ही छात्र और छात्राओं के शौचालय टूटे और बंद पड़े हैं। इस बार कुछ नहीं आया, जो देने का भी कुछ नहीं बना। कुछ नहीं बना। ना सड़क बनी, ना लैट्रीन बन रही, ना कमरा बन रहा है। लैट्रीन बन रही है। लैट्रीन जो उधर वाली बनने वैसा बने। और गैस कनेक्शन मिलेगा लोगों को? कोई नहीं। जिसके पास पैसा है वो अपना खरीद ला किसी को मिल से। हम लोग हमसे कुछ ना, यहाँ से वहां से यहाँ तक कुछ भी नहीं। सांसद आदर्श गुलड़िया भूप सिंह में उप स्वास्थ्य केंद्र भी बना हुआ है, लेकिन ग्रामीणों ने बताया कि ये महीने भर से बंद पड़ा है। कभी कोई वीआईपी आता है तो उप स्वास्थ्य केंद्र का स्टाफ 1-2 दिन पहले यहाँ आकर इसकी साफ सफाई कर इसे खोल देते हैं। ये आप खड़े हैं, ये कौन सी जगह है? किस जगह खड़े हैं आप? क्या है ये? अस्पताल है? अस्पताल है। ये बंद कब से हमेशा बंद ही रहता है? यानी फिलहाल सांसद आदर्श गांव सिर्फ नाम तक ही सीमित माना जा सकता है। गांव में दीवारों पर लिखी योजनाएं अभी तक सिर्फ कागजी ही हैं। गांव के निवासी तो ये जानते हैं कि गांव की सांसद मेनका गांधी हैं, लेकिन इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इन तस्वीरों को देखने के बाद आपने क्या सोचा या फिर क्या सोच रहे होंगे? एक बार फिर से सोचिए, टटोलिए, समझिए और महसूस कीजिए कि क्या दिखाया गया और क्या दिख रहा है। और वाकई अगर सिर्फ योजनाओं की शुरुआत सिर्फ इसलिए की जाती है कि हाँ उसके नाम पे दावे कर दिए जाएंगे, उनके नाम पे भरोसा जीत लिया जाएगा, उनके नाम पर सपने दिखाकर उनसे उम्मीदों को खरीद लिया जाएगा, तो शायद हकीकत की तस्वीर कुछ ऐसी दिखती है। और इन हकीकत की तस्वीरों के बाद एक बार अगर कुछ टूटता है तो वो होता है फिर भरोसा, और शायद वही टूट रहा है। इसलिए अगर आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत की गई तो शायद इनकी जिम्मेदारी थी कि उनका सुध भी ले लेते। अभी के लिए मेरे साथ इतना ही।